हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ी इलाके में ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों और बादलों से ढकी पहाड़ियों के बीच एक शांत और सुंदर जगह थी। उन्हीं पहाड़ों की एक ऊंची चोटी पर लकड़ी से बने एक पुराने से घर में एक वृद्ध साधु विष्णुनाथ अकेला रहा करता था। सुबह का वक्त था जब साधु ने देखा सामने एक बेहद सुंदर और नौजवान लड़की पहाड़ की उस ऊंचाई पर खड़ी थी जहां नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि विष्णुनाथ खुद को रोक न सका। वह उसकी ओर दौड़ पड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने झटके से साधु को पीछे धकेल दिया और गुस्से में बोली, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? वह फिर से आगे बढ़ी जैसे सच में छलांग लगाने वाली हो। साधु विष्णुनाथ दोबारा लपका और इस बार मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर साधु ने उसे जाने नहीं दिया। नरमी से बोला, आखिर कर क्या रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की की आंखों में आंसू थे। वह बोली, तुम मेरी मदद क्या करोगे? मुझे घर से निकाल दिया गया है, न कोई ठिकाना है न कोई सहारा। साधु कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसकी कलाई पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ आओ। लड़की घबराकर बोली, कहां? साधु ने सिर्फ इतना कहा, आओ तो सही। फिर वह उसका हाथ पकड़कर पहाड़ी रास्ते से अपने घर ले आया। लड़की बार बार कहती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? बताओ तो सही। लेकिन साधु चुप रहा और दोनों उसके लकड़ी के घर तक पहुंच गए। दरवाजा खोला, लड़की को अंदर धकेला और बाहर से कुंडी लगा दी। लड़की जोर जोर से चिल्लाई, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया? कहां जा रहे हो? लेकिन साधु विष्णुनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया और पहाड़ की तरफ चढ़ता चला गया। रात हो चुकी थी। राधा उस वीरान घर में अकेली थी। उसने दरवाजा पीट पीट कर आवाज लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अंधेरा गहराता गया, तभी दरवाजा खुला। साधु अंदर आया। राधा ने हैरानी से पूछा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? मेरे अपने घर वालों ने निकाल दिया है, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? साधु ने नरमी से उसे दिलासा दिया। टूटी हुई राधा आखिरकार वही रहने को राजी हो गई। साधु ने उसे एक चारपाई दी और बोला, यहां सो जाओ। राधा लेट गई और जल्द ही नींद में डूब गई। साधु भी अपने बिस्तर पर गया, मगर नींद उसे नहीं आई। वह सारी रात राधा के बारे में सोचता रहा, कितनी हसीन है ये, कितनी मासूम और कितनी टूटी हुई। सुबह हुई। साधु राधा के पास आया और काफी देर तक उसका चेहरा देखता रहा। अचानक राधा की आंख खुल गई। उसने चौंक कर अपनी चादर संभाली और बोली, क्या हुआ? आप क्या करने आए हो? साधु ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है, जाग जाओ। राधा उठकर बैठ गई। तभी साधु दरवाजे की तरफ गया, बाहर निकला और दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी। राधा पीछे से चिल्लाती रही, दरवाजा खोलो, कहां जा रहे हो? मगर साधु कुछ नहीं बोला और पहाड़। दिन गुजर गया। रात का अंधेरा छा गया। राधा उस वीरान घर में अकेली बैठी रही, बेबस और टूटी हुई। अचानक दरवाजा खुला। वह दौड़कर गई और देखा साधु विष्णुनाथ अंदर आ रहा है। राधा ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो? मुझे दिन भर कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। साधु बस चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से बोला, कहीं नहीं गया था, बस एक जरूरी काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने गया था। राधा हैरान होकर उसे देखती रही। साधु ने कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। राधा लेट गई, मगर नींद नहीं आई। उसके मन में सवाल घूम रहे थे, ये रोज अजीब हरकतें क्यों करता है? कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं? सोचते सोचते उसे नींद आ गई। साधु भी लेट गया और सो गया। लेकिन आधी रात को राधा को महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब है। उसने धीरे से आंख खोली, देखा साधु विष्णुनाथ उसके सिरहाने खड़ा है। वो देर तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर कुछ मंत्र पढ़ा और राधा पर फूंक मारी। राधा सोने का नाटक करती रही, मगर सब देख और समझ रही थी। सुबह हुई। साधु ने उसे जगाया और बोला, चलो बाहर चलते हैं थोड़ा। राधा डर गई और बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मगर साधु ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ पर चढ़ने के बाद साधु ने कहा, यहां इस जगह पर उल्टा लेट जाओ। राधा चीख पड़ी, क्या तुम पागल हो गए हो?
कभी मुझे घर में बंद करते हो, कभी कहते हो सीधा लेट जाओ, अब उल्टा लेटने को कह रहे हो। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? साधु सख्त लहजे में बोला, मैंने कहा है ना उल्टा लेट जाओ। राधा बोली, मैं हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी, तो मुझे पागल लगते हो। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, यह सब तुम्हें जल्द समझ आ जाएगा, बस मेरी ये आखिरी बात मान लो। राधा थके हुए लहजे में बोली, चलो ठीक है, अब और क्या कर सकती हूं, ये बात भी मान लेती हूं। वह पहाड़ की चोटी पर उल्टा लेट गई। साधु बोला, अपने हाथ पांव सीधे रखो और आंखें बंद कर लो। राधा ने वैसा ही किया। अचानक साधु उसके करीब आकर बैठ गया। राधा बोली, अब क्या करने लगे हो, आंखें क्यों न खोलूं? साधु ने सिर्फ इतना कहा, बस आंखें नहीं खोलनी तुमने। राधा ने आंखें बंद किए रखी और साधु धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर गया। आश्रम लौटकर वह अपने बिस्तर पर लेट गया। काफी देर बीत गई। राधा आंखें बंद किए उसी तरह खड़ी रही। उसने धीरे से आवाज लगाई, क्या हुआ, मैं आंखें खोलूं? मगर कोई जवाब नहीं आया। आखिर उसने आंखें खोल ली। वहां कोई नहीं था। राधा गुस्से से चिल्लाई, ये साधु ठीक नहीं है, मैंने क्यों उस पर भरोसा किया? अब उसके साथ रहना बिल्कुल सही नहीं। वह वही जमीन पर बैठ गई और साधु का इंतजार करने लगी। रात हो गई। उसी रात साधु फिर से पहाड़ की चोटी पर आया। राधा ने गुस्से में कहा, तुम मुझे यहां छोड़कर क्यों चले जाते हो? आखिर मुझसे क्या चाहते हो? सच सच बताओ। साधु कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा और बोला, 2 दिन मैंने यहां बिताए, 2 दिन तुमने, अब आखिरी रात है। यह रात हमें इस पहाड़ पर साथ गुजारनी होगी। राधा हैरान रह गई, क्यों? तुम्हारे इरादे क्या है? तुम ठीक तो हो? उसने जोर से खुद को छुड़ाया और पलट कर देखा, लेकिन वहां बुजुर्ग साधु नहीं था, बल्कि एक नौजवान व्यक्ति खड़ा था। राधा उसे देखकर दंग रह गई और जोर से चिल्लाई, ये तो मेरा पति है। वहां दौड़कर उससे लिपट गई। उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी, अर्जुन, तुम यहां कैसे? मैंने तुम्हें कहां तहां नहीं ढूंढा, तुम कहां चले गए थे? राधा की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वहां अपने पति अर्जुन को बार बार गले लगाती रही, रोती रही, हंसती रही। बरसों का दुख बह निकला। कुछ देर बाद उसने इधर उधर देखा और पूछा, वो बुजुर्ग साधु कहां गया? क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो तुम्हें यहां लेकर आया? अर्जुन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, फिर धीरे से उसकी हथेली थाम कर बोला, आओ मेरे साथ चलो। वह उसे लेकर उसी लकड़ी के घर में आया। राधा हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता चला? ये आश्रम, वो साधु, सब क्या है? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मुझे सब पता है। ये रहस्य था जिसे उस समय नहीं बता सकता था, मगर तुम्हारे सब्र और भरोसे ने साबित कर दिया कि तुम सच्ची पत्नी हो राधा। राधा आंसू पोंछते हुए बोली, वो बुजुर्ग साधु बहुत अच्छा इंसान था। अर्जुन भी मुस्कुरा दिया और यूं बरसों बाद